चलिए केवल हेडिंग डाल लो बस बस, अभी ये मत लिखना। अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम। वो कल का ध्यान है, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने ईएमएफ पढ़ा था। सेल का जो ईएमएफ होता है वो किसके बराबर होता है? एक तो V1 प्लस V2, अर्थात जितने भी अंदर विभवांतर यूज हो रहे हैं इसे हम बोल देते थे IR कैपिटल R के साथ, और इसे बोल देते हैं हम छोटे r के साथ, आंतरिक प्रतिरोध, है ना। और यहाँ क्या निकल जाता था? I कॉमन निकल जाता था और R प्लस R आ जाता था। एक तरीका ये है, यहीं से एक फॉर्मूला और बनता था, E बराबर, अगर इसकी जगह B लिख दो, प्लस IR। ठीक, लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर इसमें प्रतिरोध आपको क्या चाहिए? धारा बढ़िया से ज्यादा चाहिए तो R का मान क्या कर दो? 0 कर दो, खत्म। ये तो B बराबर IR ही है। चलिए, तो कल हमने आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता, दुनिया भर की चीजें पढ़ी। तो किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का नियम हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं? ये जटिल परिपथों के लिए यूज होगा और इसका सवाल आता है भैया 4 नंबर का। आपको बोर्ड में 4 नंबर का सवाल मिलेगा, या बहुविकल्प में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किरचॉफ का नियम जो है किस लॉ पर आधारित है ना। तो चलिए बैठ जाओ। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के 2 नियम है। सबसे पहला नियम देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे संधि नियम भी कहते हैं, किरचॉफ धारा का नियम भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ और किरचॉफ करंट लॉ, जिसे शॉर्ट में बोल देते हैं KCL। KCL तो जनरली जो होशियार बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से चर्चा करते हैं, और KCL पढ़ लिया तुमने? तो वो कहते हैं हाँ पढ़ लिया। जिन्हें पता ही नहीं चलता कि KCL है क्या, तो वही, कोई बात नहीं। तो इधर देखिए क्या है ये संधि, क्या होता है? जहां पर देखिए ऐसा बिंदु जहां पर 3 तार, या तो 3 तार मिल रहे हो, कम से कम कितने मिलेंगे? 3, या 3 से ज्यादा तार ज्वाइंट हो रहे हो, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। संधि क्या होता है? जहां कम से कम कितने तार मिल रहे हैं? 1 2 3, कम से कम तो 3 मिले, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी मिल सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम? जंक्शन या संधि। 2 के लिए नहीं कि 2 तारों का जंक्शन बन जाएगा। जंक्शन मतलब एक ऐसा स्थान है जहां से बहुत सारी ट्रेनें आ रही हैं और बहुत सारी जगहों के लिए ट्रेनें जा रही हैं, उसे जंक्शन बोलते हैं ना। ऐसे ये है यहाँ पे, तो ये चीज है। मगर किरचॉफ भैया ने बड़ा हल्का नियम दिया। इन्होंने कहा बिल्कुल सिंपल कि किसी संधि पर आने वाली जो धाराएं हैं, आने वाली जो धाराएं हैं, जैसे 5 एम्पियर, जैसे अगर मैं इसे I1 मान लू, इसे I2 मान लू, इसे I3 मान लू, या छोड़ो, 5 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर, इनका योग, आने वाली धाराओं का योग, देखो तीर के निशान इधर को है ना, जाने वाली धारा के योग के बराबर होगा। 5 4 9 और 1 5, बस इतना सा नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे I1 मान लूं, इसे I2 मान लूं, इसे I3 मान लूं, और एक काम करेंगे, चलो एक तार और ले लेते हैं बाहर के लिए जाने के लिए, है ना, ऐसे करके, जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। यहां पे हमने मान लिया 2 एम्पियर, और यहां पे मान लिया हमने 8 एम्पियर। इसे हमने क्या कह दिया? I4 कह दिया, और इसे क्या कह दिया? I5 कह दिया। तो जरा गौर करो, जरा गौर करो, 2 + 8 लिख देंगे और ये हो जाएगा। इसे कैसे लिख सकते हैं? देखो नियम क्या बताया अब दूसरी भाषा में, कि I1 + I2 + I3 बराबर है I4 + I5 के। मगर कहीं भी तुम्हें ऐसे नियम ये भी कह सकते हो, मगर जो सही किताब में लिखी हुई डेफिनेशन है वो क्या है? वो ये है कि I1 + I2 + I3 - I4 - I5 बराबर 0। ये क्या हुआ? सबका योग कर दिया, आने वाली धारा का और जाने वाली धारा का। किसी संधि पर आने वाली धारा और तथा जाने वाली धारा
के योग का योग कितना होता है, का योग कितना होता है, शून्य होता है। जितनी आ रही है उतनी जा रही है, तो आने वाली प्लस और जाने वाली माइनस हो जाएगी। भाई बराबर है ना, आने वाली और जाने वाली जब उसे इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, तो ये योग ही तो हुआ। तुम ये मत कहा करो कि घटा दिया। प्लस माइनस जब एक जगह लिखते हैं हम, जैसे 2 माइनस 5, तो ये ऐड ही हो रहे हैं, मगर 5 ज्यादा है, माइनस जाति के ज्यादा लोग हैं तो माइनस का आएगा, घटता नहीं है कुछ भी। हाँ, तो आइए, तो इसे क्या बोल दिया हमने, समीशन आई। इसका मतलब है योग, और ये क्या है, कुल धाराओं का योग, जितनी भी आने वाली जाने वाली उनका योग क्या है, 0 है। यही क्या है, किरचॉफ का पहला नियम है। किसी संधि पर आने वाली धारा का योग तथा जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग कितना होता है, 0 होता है। ये आपकी किताब में क्लियर है ये चीज। तो किरचॉफ का पहला नियम है, ऐसे लिखेंगे जैसे लिखा किरचॉफ के नियम, ठीक है। अब डेफिनेशन ही तो बोल रहा है इतनी देर से, और क्या समझा रहा हूं, अभी लिखवा रहा हूं यार, मैं लिखवा रहा हूं। तो हेडिंग डाल लिया ना आपने, लिखिए। अब ये इतने नाम मैंने क्यों लिखवाए हैं, कोई सा भी आ जाए बोर्ड में आप पहचान लो। तो इसके आगे लिखिए, ये जो हेडिंग डला हुआ है इसके आगे लिखेंगे, किसी संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, या विद्युत धाराओं का योग लिख दो, बीजगणितीय योग। किसी संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का योग 0 होता है, 0 होता है। और आप सबसे पहले लिखिए ये समीशन आई बराबर 0 नीचे, हाँ इसके नीचे ये लिखिए समीशन, या ऐसे लिखिए, एक चित्र बना लें, ये चित्र बना लो साइड में, और I1 I2 I3 ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो ये तो लिख ही दो, इसके नीचे समीशन आई बराबर 0, सभी धाराओं का योग कितना होता है, 0 होता है, समीशन आई बराबर 0। और फिर आप वो चित्र बनाइए और ये सब मटेरियल लिख दीजिए कि ये समीशन आई बराबर 0 आया कैसे, है ना। धारा है भाई, अभी 10 बराबर 10 आया था, ये धारा ही तो थी, तो क्या मैं इस धारा को ऐसे लिख सकता हूं, ये भी धारा ही तो है, धारा है। धारा बराबर क्या होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन, और आई बराबर क्यू अपॉन। जब एक बार बताओ ये धारा बराबर है तो आवेश बराबर होगा कि नहीं होगा, मतलब आवेश ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, जितना आवेश इधर है उतना इधर है। तो कौन से नियम पर, आवेश संरक्षित है, सुरक्षित है। तो एक नियम पढ़ा था कि आवेश संरक्षण का नियम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन जो मैं लिखाने जा रहा हूं, लिखो स्टार बना के। यह नियम कौन सा, किरचॉफ का प्रथम नियम, यह नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है, आवेश के संरक्षण पर आधारित है, आवेश के संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। चलिए आइए रफ कर दें, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस ये सोचो यार इधर धारा बराबर है उधर धारा बराबर है ना, इधर धारा बराबर है उधर धारा बराबर है, तो क्या होगा, आवेश दोनों तरफ बराबर होगा, तो आवेश संरक्षित है, संरक्षित मतलब सुरक्षित है, तो भैया आवेश संरक्षण का। चलिए ये एग्जाम्पल है हमारा। अब देखिए जरा, ऐसे भी तो बन सकता है एग्जाम्पल। तो इधर से देखिए कितने एम्पियर जा रही है, 3 एम्पियर जा रही है, उधर से कितने आ रही है, 4 एम्पियर जा रही है। मुझे पता नहीं इसमें किधर को जा रही है, तो मैंने मान लिया इधर को जा रही है यार, मैंने मान लिया ऐसे,
कि इधर को जा रही है और बाहर को निकल रही है 10 एम्पियर, और ये भी बाहर को निकल रही है। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसे I1 मान लूं, इसे I2 मान लिया जाए 4 एम्पियर, और इसे क्या मान लिया जाए, I3 मान लिया जाए, और इसे I4 मान लिया जाए, तो किरचॉफ का नियम क्या बोलता है? किरचॉफ का नियम कहता है कि संधि पे आने वाली धारा और जाने वाली धारा का योग क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, केसीएल से किरचॉफ के नियम से I1 प्लस I2 प्लस I3 तो नहीं है यार, I3 बराबर है ना, I3 प्लस I4, यूज ऐसे करेंगे इसका, इन्हें इधर ले आओ सबको, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 बराबर क्या होता है, 0। ऐसे भी कर सकते थे, मगर जब तुम ऐसे लिखोगे ना डायरेक्ट, तो कोई बच्चा प्लस भी लगा सकता है, सबका योग 0 होता। तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा लिखो, फिर इन्हें लेकर के I1 की वैल्यू बताओ 3, I2 की वैल्यू बताओ 4, I3 की वैल्यू बताओ, ये तो हमें निकालनी है, -10 बराबर, अब देखो 4 3 7, तो I3 -10 में से 7 गए -3, अब भैया -10 है, ये +7 है, तो माइनस के बचेंगे ना, तो I3 माइनस का ये रहा, उधर चला गया प्लस के 3, तो I3 की वैल्यू क्या आ गई, -3 एम्पियर। अब यहां से एक चीज और सीखने को मिल रही है, हमने धारा की दिशा किधर मान रखी है, बाहर की ओर। जब हमने बाहर की ओर मानी है और हमारी धारा का मान क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो समझ लो जिधर हमने मानी है धारा उधर नहीं है, उसकी दिशा उधर नहीं है, किधर है, उसके विपरीत है। अरे भैया 10 एम्पियर तभी तो होगा, 4 3 7 3, ये इधर को जा रही होगी ना, मैंने मान ली थी। तो यहां पर एक बढ़िया सा नोट में लिखा रहा हूं कि यदि धारा का मान क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव तब आएगा जब आपने धारा की दिशा उल्टी मान ली होगी। आप किधर को मान लो, इधर को मान लेते, इधर को मान लेते, जो धारा निकाल ली है उसकी दिशा आप इधर को मान लो या उधर को मान लो, कोई मतलब नहीं है इस बात से। अगर धारा का मान क्या आया, नेगेटिव आया, तो समझो जिधर हमने धारा की दिशा मानी है उधर नहीं है, एक्चुअल में उसके विपरीत है। समझ रहे हो ना ये बात? तो इसे नोट करिए, और मैं नोट लिख रहा हूं, यदि धारा की दिशा क्या हो, यदि धारा का मान नेगेटिव हो, नेगेटिव आ जाए, तो धारा की दिशा जो हमने ली है उसके विपरीत होगी, उसके विपरीत होगी। ये नोट बैठ, और इसे बोलते हैं हम KVL, वो था KCL, ये है KVL। क्यों भैया, देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, यहां पे अंग्रेजी भी लिख सकते हैं आप, बंद लूप का नियम, या किरचॉफ वोल्टता का नियम कैसे लिखेंगे, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लो, वोल्टेज लो वो वाला नहीं है, LAW ला है, नियम। चलिए, इसमें भैया क्या है, इसमें एक बंद लूप होना चाहिए। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, बंद लूप। कैसा बंद लूप, आइए मैं बनाता हूं।
तेरे मेरे प्यार का। देखिए जरा गौर से, ये हमारा एक सेल है, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है। क्लियर? अब ये बिंदु हमने ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, डी मान लिया। अब देखो बच्चों, इसमें धारा प्रवाहित होगी ऐसे करके चारों ओर, तो बंद लूप हो गया। इसे ही बोलते हैं हम बंद लूप, जिसमें धारा बह रही है वो बंद होना चाहिए परिपथ। क्लियर? अब क्या होगा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, बंद लूप की पहचान होगी जहां से चले ए बी सी डी ए वहीं पे आए, जहां से चले वहीं पे आए। तो मुझे ये बताओ, अगर कोई बंद लूप है तो उसमें धारा का तो काम, धारा तो बह ही रही है, तो उसमें जो प्रथम बिंदु पर विभव होगा वही लास्ट बिंदु पर विभव होगा, अर्थात इनका विभवांतर कितना होगा? 0 होगा। 0 होगा कि नहीं होगा? बस यही है प्रथम नियम। क्या कि यहां डेल्टा बी क्या होगा बताओ? 0 होगा कि नहीं होगा? विभवांतर इस पूरे लूप में, और कैसे चलेंगे? एक दिशा मानेंगे कि ऐसे चलेंगे। ऐसे मतलब या तो क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए, ये आपका रास्ता होगा, ये पाथ होगा जो हम चलेंगे। जैसे मैं कहूंगा मैं तो ऐसे चलना पसंद करूंगा, ऐसे। धारा बह रही है ऐसे, आप भी चल सकते हो ऐसे, मगर धारा बह रही है ऐसे, आप भी चल सकते हो उसके उल्टे, कि मैं तो इसके उल्टा जाऊंगा। ये रास्ता आप तय करोगे, मगर धारा सेल में आपको एक तरफ, एक दिशा में बहानी होगी, या तो इधर या इधर, वो भी आपकी मर्जी है, मगर रास्ता भी आपको चुनना पड़ेगा। तो ये रास्ता हो गया। देखो क्या है, यह नियम बंद परिपथ के लिए लागू होता है, सबसे पहली बात। दूसरा नियम क्या है? ये है भैया, अब कहा गया, हाँ, वोल्टता परिवर्तन। ये बंद लूप में वोल्टताओं का परिवर्तनों का योग कितना होता है? 0 होता है। एक बंद लूप में वोल्टताओं के परिवर्तन, विभवांतर के परिवर्तनों का योग कितना होता है? 0 होता है। जैसे आप लिख सकते हो क्या? BA माइनस, भैया यही तो होगा। या फिर एक बंद लूप में जो विभवांतर होता है वो क्या रहता है? उनका योग क्या रहता है? 0 रहता है। आप इसे समझे। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन लिखेंगे भैया, कौन सी लिखवाऊं यार? है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी सारी बातें बताऊंगा। ये नियम पढ़ के कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। जो मेरे नियम पढ़ेगा, जो इससे आगे बताने वाला हूं मैं अभी थोड़ी देर में, उससे न्यूमेरिकल होगा। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। ये हेडिंग डालिए जल्दी से, और पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए। कई सारी डेफिनेशन लिखी हुई है, हल्की वाली लिखवा देता हूं देखना पड़ता है यार। तो लिखो, यह नियम बंद परिपथ के लिए लागू होता है। ठीक है, आगे लिखो, किसी बंद लूप में वोल्टताओं का, या के लिखो, वोल्टताओं के परिवर्तन का योग, वोल्टताओं के परिवर्तन का योग 0 होता है। वोल्टताओं के परिवर्तन का योग 0 होता है। या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक बंद लूप में वोल्टताओं वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। जैसे धाराओं का बीजगणितीय योग हमने 0 कहा था, इसमें क्या होगा? वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होगा। बस ये है, और कुछ नहीं है। करें आगे चले? अब देखिए क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? डेल्टा बी बराबर 0 लिख दो। समीशन ऐसे लिख देना, समीशन, ये वाली बात, ये वाली लिख दो इसके नीचे, थ्योरी के नीचे, डेल्टा बी बराबर 0, डेल्टा बी बराबर
0। आगे लिखो, बताओ यह नियम किस पे आधारित है, किस संरक्षण पे आधारित है? आवेश संरक्षण। वाह क्या बात हो गई, सोच समझ के बताओ, अगर वैसे तो पहुंचोगे नहीं वहां तक। यार विभांतर होता क्या था, विभांतर क्या होता था? B बराबर W अपॉन क्यू। एक बात बताओ, जब विभांतर जीरो है तो W बराबर कितना है? अब भैया जीरो है, W बराबर क्या हो गया? किया गया कार्य क्या हो गया? जीरो। तो इसके अंदर जो ऊर्जा है वो क्या होगी? जीरो। मतलब W क्या होता था? W बराबर डेल्टा U होता था कि नहीं होता था? भाई मैंने बताया है, सारी चीजें बताई है नहीं फिजिक्स में, कि डेल्टा B बराबर W अपॉन क्यू। अब डेल्टा B क्या है इस बंद लूप में? जीरो है, तो W भी क्या हो गया? जीरो। किया गया कार्य जब जीरो हो गया, भाई किया गया कार्य जब जीरो हो गया, विभवांतर जीरो हो गया, तो क्या किसी आवेश को ले जाया गया? नहीं ले जाया गया। तो कोई ऊर्जा खर्च हुई क्या? ऊर्जा में कोई परिवर्तन हुआ? तो जब ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जब डेल्टा U जीरो होता है, W का मान रखोगे यहाँ, तो U1 माइनस U2 क्या होगा? जीरो होगा। मतलब परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन क्या रहा? कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं हुआ। ऊर्जा में परिवर्तन क्या रहा? कुछ नहीं, अर्थात ऊर्जा संरक्षित रही, ऊर्जा बदली नहीं। तो किसके नियम पर हो गया? ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा के संरक्षण पे, अबे भैया जब कार्य जीरो तो ऊर्जा में परिवर्तन कितना? जीरो। और जब ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हुआ तो ऊर्जा संरक्षित होगी ना, सुरक्षित होगी। भाई किसी चीज में अगर परिवर्तन नहीं होता तो वो सुरक्षित है ना, और परिवर्तन हो जाता है तो वो सुरक्षित नहीं है। तो क्या कहेंगे? यह नियम ऊर्जा के, लिखो, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुविकल्प में पूछा जाता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस नियम पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, क्योंकि वहां विभांतर है जीरो, W जीरो हो जाएगा, कार्य जीरो, तो ऊर्जा में परिवर्तन जीरो। ऊर्जा जीरो नहीं, ऊर्जा में परिवर्तन कुछ नहीं होगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं अपने याद करने के लिए, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्लियर है? आप ये लूप बना सकते हैं और लिख सकते हैं ए बी सी डी ए, डेल्टा बी बराबर ए, बी ए माइनस बी बी बराबर जीरो। अब यार ये माइनस क्यों आया? एक तो हमने प्लस लिया और एक हमने माइनस लिया, ऐसा क्यों? तो अभी बताएंगे इसका राज। जल्दी करो यार, तो यार लेट आते हुए, और तो ये पूरा पन्ना बताना है, सारी चीजें। ये हो गया। अब लिखो कि वोल्टता परिवर्तन दो प्रकार से होता है। अभी इसमें वोल्टता परिवर्तन का योग लिखना है ना मैं, तो वोल्टता परिवर्तन दो प्रकार का होता है। लिखेंगे वोल्टता परिवर्तन दो प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट, जब विभवांतर बढ़ता है, जब विभवांतर बढ़ता है। ओ भैया परिवर्तन का मतलब क्या है? जब विभवांतर बढ़ेगा तो परिवर्तन होगा। तो वोल्टता परिवर्तन दो प्रकार से होता है। जब विभवांतर बढ़ता है तो B बराबर क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। क्या लेंगे? पॉजिटिव। जब बढ़ेगा तो पॉजिटिव, और जब विभवांतर घटता है, दूसरा, जब विभवांतर घटता है तो यहां लिख लेंगे ना, जब विभवांतर घटता है, जब विभवांतर घटता है तो B क्या लेंगे? नेगेटिव। देखो कोई भी बालक B को छोटा ना बनाए विभवांतर में, वेग को बनाएंगे छोटा B, है ना, वेग भी आएगा बीच बीच में कहीं कहीं। ये नोट कीजिए 2 पॉइंट। अब जब डेल्टा U पीछे लिखा था तुमने, डेल्टा U बराबर
जीरो। तो यहां लिख लेते हैं यार, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात ऊर्जा सुरक्षित है, अर्थात ऊर्जा सुरक्षित है। और सुरक्षित को ही क्या बोलते हैं, संरक्षित है। तो कौन सा नियम लग जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। वो बात दिलीप, वो वाली बात, डेल्टा यू बराबर जीरो। मतलब फिर बाद में यार ये ना देखना पड़े कि यार डेल्टा बराबर यू जीरो है तो क्या है इसका मीनिंग, ये है उसका मीनिंग। तो ये मौखिक रूप से लिखा करो आप। चलिए रब करना में रोशन, करो करो, एक छूटा है उसे भी करो भैया, कोई छूटे ना, कोई छूटे ना। अब लिखे हाउ टू अप्लाई किरचॉफ लॉ, मतलब किरचॉफ के नियम को कैसे अप्लाई करें न्यूमेरिकल्स में। तो लिखिए किरचॉफ के नियम को कैसे, ये हो गए भैया दोनों किरचॉफ लॉ, है ना। अब इसे अप्लाई कैसे करेंगे, लिखिए हाउ टू अप्लाई किरचॉफ लॉ। तो मैं कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं, उन पॉइंटों को याद रखेंगे और आप सवाल में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये पॉइंट याद रहे तो आप न्यूमेरिकल कर ले जाओगे, वरना तो कोई गारंटी नहीं है। सबसे पहला नियम, जब ये जो है, अबे क्या बात करने लगते हो तुम, अभी खत्म हो गया चैप्टर, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा ना, वो हल्का टॉपिक है, सबसे बाद में पढ़ाऊंगा, है ना। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ये टॉपिक कि तुम ऑफलाइन बैठे हो, चीजें पूछ भी सकते हो दोबारा। हल्का टॉपिक मैं घर जाके पढ़ा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं बचेगा तो चैप्टर तो खत्म होने दे, जो मैं छोड़ू वो चीज, अगर मैं छोड़ दूंगा टॉपिक तो सवाल कर ले जाओगे, कभी नहीं हो सकते। टॉपिक अगर छूट गया वहीं अटकोगे। हाँ, जो सिलेबस से आउट हो गया वो नहीं कराऊंगा, जैसे समांतर क्रम और श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का था पहली यूनिट, वो छोड़ दिया मैंने, नहीं करा, खत्म। चलिए आइए, अभी वेट कीजिए, पहले चैप्टर समाप्त होने दीजिए, और जब चैप्टर समाप्त हो जाए तो आप कह सकते हो कि ये वाला टॉपिक आपने नहीं कराया। चलिए देखिए, पहले तुम्हें पता है कौन सा टॉपिक छोड़िए। हाँ, पढ़ा करो, सब टॉपिक हो रहे हैं लगभग 99.56-7% सब टॉपिक हो रहे हैं। 0.1% छूटेगा, कोई छूटेगा अगर मेरी भूल से ही छूट गया तो। चलिए खैर, सबसे पहले ये क्यों यूज किया जाता है किरचॉफ नियम, 15 मिनट है, 20 मिनट पढ़ाऊंगा। क्यों यूज किया जाता है भैया, ये इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि हमें बड़े बड़े जटिल सवाल देखने को मिलेंगे, उसमें प्रतिरोध भी होगा, उसमें सेल भी होगा, उसमें धारा भी होगी। और हमसे पूछेगा बताओ इस तार में कितनी धारा जा रही है, बड़ा खतरनाक सा चित्र होगा देखने में। तो वो सवाल जब हम देखते हैं तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल लगता है, उसे सोल्व करने के लिए हम किरचॉफ भैया के दोनों नियमों का यूज करेंगे। और पहले नियम का यूज तो हम आसानी से कर ले जाते हैं, मगर दूसरे का कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे हम इसे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले धारा को निपटाएंगे हम, कि धारा को कैसे प्रदर्शित करेंगे। धारा सबसे पहले लिखिए, मेरे साथ लिखिए, धारा को प्रदर्शित करना, को प्रदर्शित करना, धारा को प्रदर्शित करना। अगर आपके कोई तार ऐसे है और इसमें से दो तार कट गए, इधर को इसमें कोई धारा आ रही थी बच्चे, आई, क्या आ रही थी, आई। अब धारा जा रही है तो हम खुद मानेंगे कि ये धारा आई है, ठीक है। एक तार में जा रही थी, आगे दो रास्ते बढ़ गए, कुछ धारा इधर को चली गई, कुछ धारा इधर को चली गई। तो मैं इसमें क्या मान लूंगा, I1 मान लूंगा, और इसमें क्या मान लूंगा बताओ, I2 मान लूंगा। मगर दो धाराएं मानने पे यहां कितने वो हो गए,
दो चीजें हो गई और एक तीसरी ये, तीन चार हो गए। इससे बेहतर हम ये भी मान सकते हैं I2 का मान कि जब I में से I1 उधर चली गई तो इधर कितनी बची होगी, I माइनस I1। ये ज्यादा प्रयोग करूंगा मैं, तो कोई बालक वहां ये ना कहे कि I माइनस I1 कैसे लिख दिया है, समझ लो। इसमें मान लीजिए 10 एम्पियर जा रही थी, उधर कितनी चली गई, 4 चली गई, तो इधर कितनी जाएगी, 10 माइनस 4। तो ये हम मानेंगे। तो धारा को हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे। देखिए जल्दी से पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट आप बिल्कुल बनाओ भैया, फिगर बना के ही तो पता चलेगा। दूसरा पॉइंट ये मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं, पॉइंट अलग अलग लिखवा रहा हूं, हालांकि किताब में भी दिया होता है मगर सरल तरीके से एकदम। दूसरी कंडीशन है बंद लूप होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, बंद लूप होना चाहिए। चलिए एक बात खत्म। दूसरा तीसरा पॉइंट है, चलो बंद लूप बना के देख लें, चलो बना लेते हैं। ये हो गया आपका बंद लूप। अच्छा इसे एक बार और बना देता हूं मैं इधर। ये हमने दो बंद लूप बना दिए, तो दो एक साथ ज्वाइंट भी मिल सकते हैं, तीन भी मिल सकते हैं, ज्यादातर तीन ही मिलेंगे, मतलब दो मिलेंगे, तीन भी मिल जाएंगे कभी कभी, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो बंद लूप होना चाहिए, बंद लूप है। अब बंद लूप की दिशा क्या होनी चाहिए, बंद लूप की दिशा या पाथ, इसे मैं बोलूंगा पाथ। पाथ माने रास्ता। हमारी धारा कहीं से कहीं भी जा रही है, कोई मतलब नहीं, तो देखो ऐसे भी आप पाथ बना सकते हो। ये कैसा है, क्लॉकवाइज, CLOC के वाइज। और किसी का मन कर रहा है मैं तो क्लॉकवाइज नहीं चल रहा है, ऐसे घड़ी की दिशा में नहीं चल रहा, मैं तो ऐसे चलूंगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो धारा की दिशा क्या ले सकते हो, धारा की दिशा क्या ले सकते हो, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज लो। क्लियर है, क्लियर है भैया, ये नोट कर लीजिए, लूप बना लीजिए दोनों। ये तो बहुत हल्की हल्की बात है। चलिए आज बस नियम ही हो पाएंगे। अब जो अगले पॉइंट में बताने जा रहा हूं उन दोनों से सवाल होगा, तो आप जरा ध्यान से देखें। हो गया, हो गया भैया। चलिए मैं अब अगला पॉइंट, ये बहुत हल्का है, धारा प्रदर्शित करने वाला सब कर लेते हैं, बंद लूप भी सब देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट भी, तीसरा पॉइंट भी सब कर लेते हैं। अरे रास्ता ही तो बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अब कोई कहने लगे कि गुरुजी अगर दो लूप एक साथ जोड़ दिए जाए, ज्वाइन कर दिया जाए, कैसे, ऐसे भैया, ऐसे। ऐसे करके, तो कैसे, दोनों को क्लॉकवाइज लेना है, तो भैया दोनों को क्लॉकवाइज ले सकते हो या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, या एक को क्लॉकवाइज और एक को एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, मतलब कैसे ही कर लो, कोई फिक्स नहीं है कि दोनों को क्लॉकवाइज लेना है, दोनों को एंटी क्लॉकवाइज लेना है, कैसे भी कर लो, तो कोई लिखाने की जरूरत तो नहीं है।
हाँ, इस चीज को लिखाने की कोई जरूरत नहीं। अब आइए बात जब ये चलेगी कि जैसे मान लीजिए एक बना लेते हैं सेल और एक बना लेते हैं प्रतिरोध, बंद लूप बना के दिखाता हूं, फील भी आ जाएगा थोड़ा सा। ये बंद लूप। तो बच्चों इसमें क्या मिलने वाले हैं आपको? सेल मिलने वाले हैं। सबसे पहली बात ये सेल है। क्या है ये? सेल। और सेल में बच्चे क्या होता है? विभवांतर होता है। ये सेल हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। इस पे क्या होता है? प्लस, और इस पे क्या होता था? माइनस। इसे हम कैथोड एनोड बोल देते थे। मुझे ये बताओ इलेक्ट्रॉन किधर की ओर भागता था? इसकी ओर भागता था। मैंने लिखाया था इलेक्ट्रॉन किधर भागता है? ज्यादा वोल्टता की ओर। मतलब ज्यादा विभव किस पे है? हाइयर इस पे है, लोअर इस पे है। समझ रहे हो ना? हाइयर विभव किस पे है? इस पे। लोअर विभव किस पे है? इस पे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाई वोल्टता की तरफ भागता है, ये बताया था। और धारा किधर बहती थी भैया? धारा इधर बहती थी। मतलब धारा किधर चलती है? हाइयर से लोअर। इलेक्ट्रॉन किधर चलता है? लोअर से। तो आप धारा पे ध्यान दो, क्योंकि हमें धारा से निपटाना है। तो धारा कम किधर चलेगी? हाइयर से। और हाइयर जो है ये बड़ा वाला प्लस होता है। बड़ा वाला क्या होता है? प्लस होता है। तो धारा इधर से चलती है ऐसे करके, और ऐसे घूम के ऐसे करके ऐसे आती है। ठीक है? अगर धारा को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, अगर ये ना दिया हो ये वाला रास्ता, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि धारा ऐसे हाइयर से लो? अरे भैया ऐसी तो आ रही है, ऐसी तो आ रही है, ऐसे 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 तो भाई आ रही है ना? ऐसे। तो आइए, तो एक बात पता चली कि धारा किधर बहती है? हाइयर से लोअर की तरफ। आ जाइए, कैसे पता चलेगा विभव घट रहा है या बढ़ रहा है? पहले विभव की बात करते हैं, सेल की बात, है ना? कैसे पता चलेगा? लिखिए नंबर 4 पॉइंट। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि भाई विभव परिवर्तन का योग शून्य करना ना हमें। तो यार कैसे पता चलेगा विभव घट रहा है या बढ़ रहा है? विभव घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो आइए मैं बात करता हूं कैसे पता चलेगा विभव घट रहा है या बढ़ रहा है। तो बात करते हैं, आइए। जब, नीचे लिखिए जब, जब जब हाइयर से, देखो ये हाइयर है और ये लोअर है, तुम्हारा सेल ये है, और हम रास्ता कैसे चल रहे हैं? रास्ता हम बनाएंगे अपने तरीके से, बनाएंगे नहीं लूप के अंदर। देखो रास्ता मैंने ये बनाया, यही तो रास्ता है। तो देखो हम किधर जा रहे हैं? लोअर से हाइयर। देखो जब मैं ऐसे चलूंगा ऐसे, तो पहले लोअर आएगा और फिर क्या आएगा? हाइयर आएगा। लोअर से हाइयर चल रहा हूं, मगर इधर देखिए, इधर भी पहले मैं यहां आया लोअर से हाइयर, तो इसमें लोअर से हाइयर चल रहा है। तो जब हम लोअर से हाइयर जाएंगे, ठीक है, जब हम लोअर से हाइयर जाएंगे, या पहले मैं चलो वही लिखवा देता हूं, ये है हमारा सेल, उसके अंदर ऐसे बना हुआ है। हमने कहा इस पे लोअर है वोल्टता, इस पे हाइयर है। अभी बना के दिखाया ना मैंने, बड़े वाले पे प्लस होता, ये प्लस होता, प्लस पे ज्यादा और माइनस पे कम। तो देखो लोअर, और हमने क्या बनाया? इसमें एक लूप बनाया ऐसे करके। तो वो कैसे गुजर रहा है? इससे ऐसे पाथ ऐसे गुजर रहा है। तो पाथ जब हम रास्ते से जा रहे थे तो पहले क्या पड़ा? लोअर, फिर क्या पड़ा? हाइयर बोर्ड था। तो विभवांतर जो होगा हमारा, लोअर से हाइयर जा रहे हैं तो मतलब बढ़ रहा है। जब हम हाइयर जा रहे हैं तो विभवांतर हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और बढ़ रहा है तो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। यहां विभवांतर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो विभवांतर क्या हो रहा है? विभव क्या है? जब हम लोअर से, जब हम ऐसे, जब लोअर से हाइयर चलेंगे मतलब इस पे नहीं चलेंगे, पाथ रास्ते पे चलेंगे, तो
विभव क्या होगा, बढ़ रहा होगा, विभव बढ़ रहा होगा। और जब विभव बढ़ रहा होगा तो बच्चों डेल्टा बी, फिर वहां हम डेल्टा बी क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। डेल्टा बी क्या लिखेंगे, उस विभव को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यहां का जो विभव होगा उसे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है ये चीज। दूसरी कंडीशन, जब ऐसा होगा, हाइयर इधर है, लोअर इधर है, और हमारा पाथ कैसा है, ये है। समझ लीजिए इस चीज को। तो हम कहां से कहां जा रहे हैं भाई, हाइयर से लोअर जा रहे हैं। तो जब हम लोअर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे याद रखो, लो की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा विभव क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। विभव घट रहा होगा, विभव घट रहा होगा। जब हम किधर चलेंगे, लोअर से हाइयर से लोअर की ओर, तो विभव घट रहा होगा, तो डेल्टा बी क्या लेंगे हम। समझ में आ गई ये वाली बात, कुछ भारी बात नहीं है। अगर तुम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हो तो वैसे ही माइनस कम की ओर जा रहे हो तो घट रहा है। और जब तुम माइनस से प्लस की ओर आ रहे हो, देखो माइनस से प्लस की ओर, तो बढ़ रहा है। ठीक है, नोट कीजिए दोनों पॉइंट। पहला पॉइंट ये हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया, ये लोअर से हाई है। पाथ बना लेना भाई, रास्ते को देखना है हमें, रास्ते को। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये हो गया, बिल्कुल जैसे ये लिखना है वैसे ये लिखना है। हायर से लोअर, कल मैं इस पे न्यूमेरिकल करा दूंगा, तो नोट कीजिए। ये पता चल गया ना, ज्यादा वोल्टता किधर होती है, प्लस वाले पे या माइनस वाले पे। प्लस वाले पे, केमिस्ट्री में भी पढ़ के आ रहे हैं, है ना, ध्यान रखना। और धारा किधर की ओर बहती है, प्लस से माइनस की ओर। बस ये ध्यान रखना, धारा किधर बहती है, प्लस से माइनस की। अब आपको रास्ते में एक तो सेल मिलेगा, वो देख लिया हमने। सेल का फंडा तो ये हो गया। सेल पे क्या रहता है, विभवांतर रहता है या ईएमएफ रहता है, रहता नहीं। इसे हम ई से भी डिनोट कर सकते हैं, यहां ई से, ऐसे करके, ऐसे करके। अब रास्ते में एक चीज और मिलेगी भाई रोशन, क्या, प्रतिरोध। क्या मिलेगा, देखो सेलों का फंडा तो हम सीख गए कि जब हम लोअर से हाइयर जाएंगे तो यहाँ विभव बढ़ रहा है, यहाँ का विभव कैसे लेंगे, पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। मगर एक चीज और मिल रही है, प्रतिरोध। तो आओ उसका और देखते हैं। तो देखिए, ये नोट कर लिया आपने, कर लिया ना। तो ये था विभव घट रहा है या बढ़ रहा है, कैसे पता करेंगे। अब देखिए, ये किस में था, सेल में। किस में था, यहां पे हेडिंग डाल लीजिए आप, सेल में, सेल में, ये सेल में। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूं किसमें, प्रतिरोध में। दो चीजें मिलेंगी ना, एक तो सेल मिलेगा और एक क्या मिलेगा, प्रतिरोध। क्या मिलेगा, प्रतिरोध। अब विभव प्रतिरोध में देखेंगे घटेगा या बढ़ेगा। आइए, तो अब हेडिंग डालेंगे नंबर बी, प्रतिरोध में। तुम 10 मिनट अगर पहले आ जाया करो तो बहुत अच्छे टाइम में मैं छोड़ दिया। देखो मेरा टॉपिक बिल्कुल फिक्स होता है। अब क्या है, देखो ये तार है भैया, इसी प्रतिरोध को पकड़ लेते हैं, जरा गौर करें इस वाले प्रतिरोध को। तो ये प्रतिरोध ऐसे बना दूं मैं, लो भैया बन गया। क्लियर है। प्रतिरोध में क्या बह रही होगी बच्चे, धारा। मान लीजिए ऐसे जा रही है, सपोज दैट। अब हमारा जो पाथ है, देखो हम ऐसे चले, ऐसे कुछ 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 कुछ, और ऐसे मुड़े, ऐसे चल रहा है ना पाथ, रास्ता ऐसे है ना। तो मैं रास्ता भी कैसे बना रहा हूं, पाथ। मतलब जिधर धारा जा रही है उधर की तरफ ही हम चल रहे हैं, जिधर धारा जा रही है। तो देखो धारा किधर से किधर की ओर चलती है, अभी बताया था, हाइयर से लोअर की ओर, हाइयर से लोअर की ओर चलती है, चलती है ना। जब जब धारा हाइयर से लोअर की ओर चलेगी, या ऐसा कह लीजिए जब धारा की दिशा और हमारे रास्ते की दिशा एक होगी, तो देखियो ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, क्या बनना है, माइनस बनना, नहीं बनना, माइनस बनना, नहीं बनना। देखो दो माइनस बनना है, तो हमारा जो विभवांतर होगा बच्चे वो नेगेटिव होगा। क्या होगा,
नेगेटिव होगा। मगर यहां क्या होगा बच्चों, प्रतिरोध लिखा होगा। यहां क्या बात थी, विभवांतर की, तो हमने डायरेक्ट बी लिख दिया था। अगर यहां का प्रतिरोध का विभवांतर कैसे निकालेंगे, बी बराबर आई आर से, तो यहां क्या मैं लिख सकता हूं, आई आर। क्लियर है ना। यहां मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रतिरोध में विभवांतर, तो माइनस क्यों लिया, क्योंकि धारा की दिशा भी एक है और पाथ की दिशा भी एक है। जब हमारी भी दिशा ऐसे ऐसे, तो माइनस बनना नहीं बनना, बताओ। ऐसे याद रखेंगे। क्लियर है। वो कैसे याद रखेंगे, विभवांतर हाई से लोअर जा रहे हैं तो नेगेटिव, लोअर से हाई आ रहे हैं तो पॉजिटिव। और इसमें अगर दोनों की दिशा एक है तो भैया क्या होगा, नेगेटिव। अब पहला केस ये हो गया, दूसरा केस ऐसा हो सकता है बच्चे, ये प्रतिरोध है और ये इसमें धारा जा रही है और पाथ ऐसे हो जाए, कैसे हो जाए, पाथ हमारा ऐसे हो जाए, वो धारा ऐसे जा रही है, हम ऐसे आ रहे हैं, तो देखो अपोजिट हो गए। अपोजिट जब मिलेंगे तो एक दूसरे को काटेंगे, तो वहां विभवांतर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा विभवांतर वहां, डेल्टा बी बराबर पॉजिटिव। और यहां का जो विभवांतर है वो कैसे निकालूंगा मैं, प्लस आई आर से। तो भैया जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो यही तो कहता है कि विभवांतरों का योग क्या होता है, 0 होता है। तो आप यहां विभवांतर निकालिए, यहां विभवांतर निकालिए और सबका योग क्या कर दीजिए, पर विभवांतर निकालना तो आए। हमें पता कैसे चलेगा यहाँ का विभवांतर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहां का पता कैसे चलेगा, अरे बता तो रहा हूं, यही बात तो बता रहा हूं। किरचॉफ नियम यही तो कहता है किसी बंद लूप में सब विभवांतरों का योग क्या होता है, 0 होता है। अब पता कैसे चले यहाँ कितना विभवांतर है, घट रहा है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो बता दिया ना वो रूल। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात। तो धारा के मामले में बस दिशा देखेंगे, धारा की और अपनी पाथ की। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं माइनस, और दोनों अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस, ऐसे कट कर देंगे, प्लस हो जाएगा विभवांतर। और विभवांतर कैसे निकलेगा प्रतिरोध का, V बराबर आई आर। नोट कीजिए। और करंट हमेशा हाइयर से लोअर की ओर बहता है, ये ध्यान रखना। हालांकि हम उल्टी बहा सकते हैं तो हमारा फिर वो नेगेटिव आएगा धारा का मान, है ना। तो बाकी करेंगे कल भाई, ठीक। अब मैथ पढ़ेंगे आप।